हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज हम देखेंगे कि अग्रवाल्स हेल्थ केयर आईपीओ आ रहा है, तो क्या हमको उसमें लिस्टिंग के लिए अप्लाई करना चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने के लिए अच्छी है कंपनी। उसके साथ में आपको कंपनीज का बिजनेस परफॉर्मेंस क्या है, फाइनेंशियल्स क्या है, उसके सेगमेंट क्या, वो क्या वर्क करती है, वो सब बताऊंगा। एंड आईपीओ डिटेल्स, उसके फाइनेंशियल्स, फंडामेंटल्स क्या है, वो ओके है या नहीं है, ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आप वीडियो देखते रहिए। पहले हम इसकी बात करते हैं कि कंपनी ने मीन्स उसको कितना पैसा उठाना है मार्केट से, उसकी इशू साइज क्या है, तो वो है अराउंड 3000 करोड़। अब इसमें दो होता है, एक तो ऑफर फॉर सेल होता है एंड दूसरा फ्रेश इशू होता है। तो इसमें क्या है कि फ्रेश इशू इज ओनली 300 करोड़, मतलब कंपनी को नया पैसा चाहिए कंपनी के यूजेस के लिए, विच इज़ ओनली 300 करोड़। एंड बाकी का जो 2700 करोड़ है वो है ऑफर फॉर सेल, मीन्स प्रमोटर अपना स्टेक सेल कर रहे हैं टू रिटेल इन्वेस्टर्स और टू अदर इन्वेस्टर्स। तो इसमें ये मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो ये आईपीओ आ रहा है उसमें से ज़्यादा पैसा जो है वो प्रमोटर के लिए है, मीन्स प्रमोटर को उनका स्टेक सेल करना है, इसलिए ज़्यादा कंपनी को पैसों की इतनी ज़रूरत नहीं है। देन सेकेंड चीज़ इज़ कोटा। तो रिटेल कोटा इज़ 35%, विच इज़ गुड। मैक्सिमम 35% होता है, लेकिन बहुत ऐसे होते हैं कि जिसमें 10% रिटेल कोटा है, तो अपना सब्सक्रिप्शन लगने का चांसेस, उसका जो चांस होता है वो बहुत ही कम हो जाता है, बट 35% इज़ ओके। अब आते हैं इसके आईपीओ डिटेल्स पे। तो पहले तो ये कि भाई इशू साइज इज़ 3000 करोड़। देन आईपीओ का प्राइस बैंड क्या है, इज़ 382 टू 402। तो हमको मैक्सिमम क्या करना है कि 402 जो कट ऑफ प्राइस होती है वही रखने की होती है, तो हमारे लगने के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं एंड जो हाईएस्ट प्राइस होती है उसको बीड मिलती है, तो अपने को कट ऑफ प्राइस रखने का। देन आते हैं इसके लॉट साइज पे। तो अपने को रिटेल को तो 35 शेयर्स आएंगे वन लॉट में, उसकी अमाउंट होगी अराउंड 14,070। ये तो बेसिक आपको पता है। अब इसका आईपीओ डेट क्या है कि 29 जनवरी एंड आईपीओ क्लोज्ड है 31 जनवरी। इसकी लिस्टिंग होगी 5 फरवरी को। अब क्लोज डेट इसकी 31 जनवरी है, तो 31 जनवरी को शाम के 5 बजे 5 PM के पहले अगर आपने अप्लाई करके आपकी बैंक से आपने इसका ऑटो पे या फिर जो भी हो यूपीआई से आपने इसका अप्रूव किया हो, सबमिट किया हो, तो 5 PM के पहले अगर ये सब किया हो आपने, तो ही आपका एप्लीकेशन सबमिट होता है, वरना नहीं होता सबमिट। आफ्टर दैट ये देखते हैं कंपनी करती क्या है। तो जैसे कि नाम में पता है, डॉक्टर अग्रवाल्स हेल्थ केयर, तो इसका बेसिकली आई केयर रिलेटेड सब इसका फंक्शंस है। सर्जरी का होता है या फिर नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स, ऑप्टिकल्स मीन ग्लासेस का होता है, कॉन्टैक्ट लेंस, वैसे सब एक्सेसरीज भी वो प्रोवाइड करता है। तो इसका बेसिकली आई रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट या फिर सर्विस हो उसमें इसकी स्पेशलिटी है। इसके पास अराउंड 2024 में 180 फैसिलिटीज़ हैं एंड उसका अभी ये क्या कर रहा है कि भाई उसमें सेल्स ऑफ ऑप्टिकल्स, कॉन्टैक्ट लेंस एंड वो सब बना के ये सेल कर रहा है प्रोडक्ट्स, इसके लिए इसकी फैसिलिटीज़ है। आफ्टर दैट अपन देखते हैं कि भाई कंपनी का फाइनेंशियल कैसा है। तो 2022, 23 एंड 24 ये 3 साल का दिया है रेवेन्यू। तो बेसिकली अपन यहाँ पे देखा तो रेवेन्यू एवरी ईयर ऑन ईयर ग्रो कर रहा है। एंड अगर पैट देखें तो पैट भी ऑलमोस्ट डबल जितना हो गया है, विच इज़ गुड। असेट भी डबल ट्रिपल जितने हो गए 2 सालों में, तो ये बहुत ही अच्छा है। जिसका फाइनेंशियल्स बहुत ही अच्छा है। एंड वैसे भी क्या होता है, कोई कंपनी को लिस्ट करना होता है तो उसको सेबी को अपने 3 साल के रेवेन्यूज फाइनेंशियल फिगर देने होते हैं। एंड अगर वो सेबी के प्रोटोकॉल्स में आए एंड चेकलिस्ट अगर हो तो ही वो आईपीओ के लिए प्रोसीड होता है। तो बेसिकली कोई भी आईपीओ आता है तो उनके ऑब्वियसली जो भी फाइनेंशियल्स होते हैं वो अच्छे ही होते हैं। तो अग्रवाल के भी अच्छे ही हैं। देन इसके आईपीओ वैल्यूशंस पे आते हैं। तो ये अच्छी वेबसाइट, ये ठीक वेबसाइट है आईपीओ वॉच। इसके वैल्यूशंस के लिए अपन इस पे आते हैं चित्तौड़गढ़ वेबसाइट पे। तो आरओसी 14 एंड 9 है, तो ये बहुत ही अच्छी है मीन्स इसके फंडामेंटल कि 9 का आरओई
एंड ROC 14 का, आई थिंक 9 का इंक्रीज होना चाहिए, क्योंकि ROE 9 का अच्छा तो है ही, बट अगर इसका अराउंड 12 या फिर 13 होता तो और अच्छा होता। देन पेट मार्जिन थोड़ा सा लो है, बट जैसे कि ये फार्मास्यूटिकल कंपनी जैसी है थोड़ी, तो इसका हाई होना चाहिए। तो इसमें इसका थोड़ा जो पेट मार्जिन है वो थोड़ा कम है आई थिंक। अगर इसका EPS एंड PE देखे तो बहुत ही हाई है PE, एंड पोस्ट IPO तो 160 होगा, तो एक्चुअली ये बहुत ही हाई है। EPS देखे तो 3 का है अभी, एंड पोस्ट IPO इसका 2.5 का हो जाएगा। अब इसका पोस्ट IPO PE है वो 160 का हो जाएगा, एंड इसके अभी ये जो है ये सब पीर कंपेरिजन है, मीन्स पीर कंपनी, इसको कंपटीटर जैसे मान सकते हैं अपन। तो इसमें किसी का भी 160 नहीं है PE, तो डॉक्टर अग्रवाल को हाई मतलब जो वैल्यूएशन है उसको वो एक्सट्रीम मिल रहा है। ओके, EPS भी देखे तो इन सब का ज़्यादा है उससे, अग्रवाल से। तो अग्रवाल का EPS भी कम है, बट उसका PE बहुत ही ज़्यादा है, मीन्स उसको एक्सेसिव ओवर वैल्यूड हो रहा है। तो अपने को वो देखना है कि भाई कंपनी ओवर वैल्यूड है, तो हमको वो एक नेगेटिव पॉइंट उसमें दिख रहा है। अब ऑब्जेक्ट्स ऑफ इशू, तो जो 300 करोड़ वो फ्रेश इशू ले रहे हैं, तो उस पैसे का क्या करेंगे वो? एक तो उनकी जो बोरोइंग है वो रीपे करेंगे, देन वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए मतलब कंपनी के यूज़ के लिए करेंगे बाकी के पैसे यूज़। तो इनकी बोरोइंग अगर देखें यहाँ पे, तो 2024 में 373 करोड़ है। तो हो सकता है वो 300 करोड़ में से थोड़ा सा डेट पे कर दे। वैसे तो डेट तो बहुत ही कम है, ओके इश है, बहुत कम नहीं लेकिन ओके इश है। तो इसमें थोड़ा सा डेट कम कर दे, एंड बाकी के जो पैसे हैं उसको कंपनी के यूजेस के लिए लगाए, या फिर वो इनऑर्गेनिक एक्विजिशंस करना हो, नया सेगमेंट ओपन करना हो, या फिर वैसे कुछ करना हो, तो उसमें एक्विजिशन के लिए या फिर एक कैपेक्स के लिए यूज़ कर सकता है। अभी मार्केट कैपिटलाइजेशन इसको दे रहा है 12,000 13,000 करोड़ अराउंड। तो मेरे ख्याल से बहुत ही ज़्यादा है, इसको अराउंड 6-7,000 का, मीन्स 7 to 8,000 का इसका अभी मार्केट कैप होना चाहिए था, बट ये थोड़ा बहुत ही ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। एंड अगर इसका देखें तो के फिनटेक इसका रजिस्ट्रार है, एंड IPO लीड मैनेजर्स कोटक महिंद्रा कैपिटल, मॉर्गन स्टैनली इंडिया, जेफरीज इंडिया, मोतीलाल ओसवाल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। तो इसका सब मर्चेंट बैंकर्स है। ये में क्या होता है कि ये लोग इनको एक इंश्योरेंस की तरह होता है कि अगर आपका मार्केट में सभी शेयर्स इन्वेस्टर्स ने अप्लाई नहीं किए, या फिर आपका क्या बोलते हैं, आपका ओवर सब्सक्राइब होता है, वैसे अंडर सब्सक्राइब होता है कि भाई जितने शेयर्स निकाले थे उतने शेयर्स इशू नहीं हुए, तो बाकी के जो शेयर्स है ये लोग परचेस कर लेंगे, वैसा होता है। तो एक इंश्योरेंस की तरह होता है। तो बस इसमें मेजरली यही चीज़ है, एंड अभी के हिसाब से इसमें लिस्टिंग गेन आ रहा है 14%। वो आगे इंक्रीज भी हो सकता है या फिर डिक्रीज भी हो सकता है। तो मेरे हिसाब से कंपनी में अगर आपको लिस्टिंग गेन के लिए चाहे तो आप ना ही लगाओ, क्योंकि 14% कुछ अच्छा नहीं है। आप अगर 14,000 का IPO है, एंड उसमें अगर 10% आप 14% मिलेगा आपको, इट इज़ इक्वल टू 1400, वैसा कुछ होगा 1400 या फिर 2000 जितना होगा। वो इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। तो मेरे हिसाब से आप लिस्टिंग गेन के लिए ना करो, और अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है इसमें डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर में, तो इसका अभी वैल्यूएशन बहुत ही हाई है। अराउंड इसका 12-13,000 दिखा रहा है मार्केट कैप, एंड मुझे लगता है इसमें थोड़ा करेक्शन आएगा। आफ्टर दैट अगर इसमें आपको इन्वेस्ट करना है तो आप प्लीज़ करिए। अराउंड इसका 9,000 या फिर 8,000 कम करोड़ की वैल्यूएशन आ जाए तो आप बिल्कुल इसमें इन्वेस्ट करिए। क्यों? क्योंकि इसका रेवेन्यूज़ बहुत अच्छा है। इसका जो सेगमेंट है वो आई केयर में है। तो अभी इसका जो सेगमेंट है, मीन्स इसका जो इंडस्ट्री है, वो हेल्थ केयर में बहुत ही अच्छी ग्रो कर सकती है। क्यों? क्योंकि अभी राइजिंग प्रॉब्लम है आई केयर का। तो इनका जो रेवेन्यू हो सकता है या फिर इनका जो टैम हो सकता है, टोटल एड्रेसेबल मार्केट, वो इंक्रीज हो सकता है आगे। एंड इंडिया में बहुत ही कम कंपनीज है, तो इसको वो एक भी अपॉर्चुनिटी है कि इसको फर्स्ट मूवर का चांस है। तो इसमें अपने को इन फ्यूचर लॉन्ग टर्म में 5 to 7 ईयर्स या फिर मैक्स उससे ज़्यादा हमें इसमें ग्रोथ अच्छी खासी दिख सकती है। एंड अगर हम राइट वैल्यूएशन पे इन्वेस्टेड हो तो हमको और भी बेटर इसमें रिटर्न अपॉर्चुनिटी मिल सकती है।
तो ये था डॉक्टर अग्रवाल्स हेल्थ केयर का एनालिसिस। एंड अगर आपको एनालिसिस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब ज़रूर करो। एंड मैं वैसे ही सभी आईपीओस पे एंड मैं ट्रेडिंग वीडियोस भी, उसके एनालिसिस भी शेयर करता हूँ एंड उसकी वीडियोस भी बनाता हूँ, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना फॉर लर्निंग मोर एंड अर्निंग मोर। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।